हुए भी वो चीज नहीं करते जो हमें कामयाबी तक लेके जा सकती है। सबसे पहले बात सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूँ टाइगर संतोष नायर साहब का जो प्रोग्राम होने वाला है, कामयाबी का सबसे बड़ा सूत्र तो यही है कि हमें सीखना है। लर्निंग इज द एंडलेस प्रोसेस। सबसे पहला जो सूत्र है वो यही है कि लर्निंग के लिए कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। ऑलवेज वी आर लर्नर। अगर आपके दिमाग में ये चीज अगर आपने बैठा के रखी है तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा मंत्र है। और आज देखिए लर्निंग के लिए सब बहुत ही बड़ा इवेंट हमारा दादर में होने जा रहा है। और संतोष नायर साहब का एक मैं क्योंकि उनके कई वीडियोस हमने देखे। संतोष नायर साहब ये बात जरूर बोलते हैं कि हमें चाहिए सब कुछ। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं थोड़ा सा गौर करिएगा इस वर्ड पे। 89 प्लस लोग हो चुके हैं। हमें चाहिए सब कुछ। क्या चाहिए सर? कामयाबी। कामयाबी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए। सबसे पहला घर होना चाहिए, हमारा बंगला होना चाहिए, राइट? जो हमारा पेरेंटल है उससे बेटर होना चाहिए, राइट? चैट बॉक्स में मैं यहाँ से जानना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग अपने पेरेंटल जो उनका निवास है उससे अलग एक बंगलोज, एक फार्म हाउस सभी को चाहिए कि नहीं चाहिए? प्लीज चैट पे लिखें। यस यस, सभी को चाहिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए चाहिए सभी को। घर चाहिए, एक बंगलो चाहिए, बड़ी सी कार चाहिए। देखिए सभी का सपना होता है कि हमारे घर के सामने या हमारे बंगलों के अंदर कारें हों, बड़ी कारें हों। जितने पर्सन हो उतने अलग अलग कारें हों। लग्जरी कार हो जहां हम प्रॉपर हमारा स्टेटस होना चाहिए। आई थिंक सभी का ये भी मकसद होगा कि हमारे पास अच्छी कारें हों। इसके बाद सभी का मकसद होगा, घर हो गया, कार हो गई, बच्चों का एजुकेशन, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे कॉलेज में। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो हम नहीं बन पाए वो हमारा बच्चा बन जाए। सभी यही चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हम हमारी कामयाबी से हमारा बच्चा कम रहे। देखिए इन बातों का बहुत बड़ा रहस्य है जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर लोग ये जो सोचते हैं कि जो अपलाइन है, अपलाइन को एज ए पेरेंट्स ट्रीट करना चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसा ट्रीट किया है वो आज सक्सेस हो रहे हैं और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सफलता का जो कामयाबी का जो सूत्र है वो यही है। सिंपल से अगर मैं बात करूं, आज हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शन पे हम बात करेंगे। तो देखिए हमें घर चाहिए, अच्छा सा घर चाहिए, हमें फार्म हाउस चाहिए, हमें बंगलो चाहिए, हमें कारें चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन चाहिए, हमें विदेश यात्रा चाहिए, हमें 5 स्टार होटल्स में ट्रीट चाहिए, हम अच्छे से अच्छा अपना उत्सव मना सकें। ये सारी चीजें सबके सबके साथ होती हैं। वर्ल्ड टूर चाहिए। अब देखिए हम चाहते तो हैं हमें वो मिलना। संतोष नायर साहब कहते हैं कि जो चाहिए अगर वो पाना चाहते हैं तो वो करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। देखिए यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट हैं 100 प्लस हो चुके हैं।
मैं सबको यही एक मैसेज है टाइगर संतोष नायर साहब का कि हमें जो पसंद है, अगर हम वही करते रहेंगे, जैसा कि लोग करते आ रहे हैं, हमें नौकरी पसंद है, तो नौकरी से हमें क्या होगा, हमारा गुज़ारा चलेगा। आप नौकरी पर्सन्स को देख लीजिए, जिसके नंबर 2 की इनकम नहीं है, नॉर्मल सिर्फ़ सैलरी पे अगर जो चल रहा है, उसका देख लीजिए कि वो क्या कैसी लाइफ़ जी रहा है। हर जगह कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़। तो देखिए हम जो कर रहे हैं, हमें जो पसंद है, हमें रूटीन जॉब पसंद है, हमें समय से ये करना, समय से वो करना, हमें लिमिटेड बहुत से लोग होते हैं साहब, हमें चाहिए तो सब कुछ, लेकिन हमें करना वही है जो हम पसंद करते हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। टाइगर संतोष नायर साहब स्पष्ट ये बोलते हैं और मैं सबको आह्वान करूँगा अभी भी जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पर हैं, अगर आपने एनरोल्ड नहीं किया है या अगर आप चाहते हैं लाइफ में सक्सेस होना, ई-बायोटोरियम में सक्सेस होना, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अभी भी वक़्त है, आप कैसे भी आप पहुँच सकते हैं कल सुबह तक। और वहाँ पर आप यदि पहुँच जाएँगे, तो टिकट्स भले सोल्ड आउट हो चुकी हो, आपका कुछ न कुछ अरेंजमेंट ज़रूर होगा। निश्चित रूप से आपको टिकट मिलेगी। तो इतना बड़ा इवेंट जो होने वाला है, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये मेरा मैसेज है और मेरा ये दिल से आह्वान है। क्योंकि ये चीज़ समझ में आ चुकी है, सभी को समझ में आता है, ऐसा नहीं है। तो इतने बड़े जो तो सबसे पहला जो मंत्र है, हमें सीखना है, लर्निंग। और सीखना हमें देखिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ई-बायोटोरियम में सक्सेस होना चाहते हैं, तो हमें कोई भी इवेंट हमें मिस नहीं करना है और ये हमारा सबसे बड़ा इवेंट है, होने जा रहा है। जब से कंपनी स्टार्ट हुई है डायरेक्ट सेलिंग में, तो एक पहला बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जहाँ पे 3000 प्लस लोग जुटने वाले हैं। तो सबसे बड़ा कामयाबी का सूत्र यही है कि हमें सीखना है, लर्निंग। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जिन लोगों ने भी क्योंकि कल की डेट में आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि जो लोग वहाँ पर शिरकत करेंगे, वो जब आपको बताएँगे कि हमने ये सीखा और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि जितने लोग भी जो संतोष नायर साहब के प्रोग्राम में दादर पहुँचेंगे, आने वाले 6 महीने में के बाद उनके नाम के आगे टाइटल लगा होगा, करोड़पति। अगर ये करोड़पति का टाइटल आप सभी चाहते हैं कि ई-बायोटोरियम के थ्रू आपके नाम के आगे लगे, तो निश्चित रूप से इस इवेंट को मिस नहीं करना है। सीखना है, कामयाबी का सबसे बड़ा सूत्र है हमारा लर्निंग। दूसरा है, हम जो भी काम कर रहे हैं, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में ई-बायोटोरियम को हम प्रेज़ेंट करते हैं, हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, सर्विसेज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो जो दूसरा सूत्र है, हमें काम को आनंद के साथ करना है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम वही काम, वही बातें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है लास्ट 4 ईयर से मैं प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा, मेरे अंदर ऐसा कोई एहसास नहीं आया कि मैं वही तो डेली बता रहा हूँ, वही सारी चीज़ें चर्चा कर रहा हूँ। तो हमें काम को आनंद के साथ करना है। दूसरा जो हमारा सूत्र है कि हम जो भी काम करें, चूँकि जब आनंद के साथ आप करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अलग एन्जॉयमेंट होगा, अंदर से एक आवाज़ आएगी और हमेशा हम जो काम करते हैं, उसको हम ये मान के चलें, ये दुनिया का बेस्ट काम है और निश्चित रूप से है भी। आज ई-बायोटोरियम जैसा प्लेटफ़ॉर्म, मैं किसी भी एंगल से बात करूँ, मुझे तो नहीं लगता कि ई-बायोटोरियम के कंपैरिज़न में कोई भी कंपनी सामने खड़ी हो पाएगी और ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक इतिहास ही बन चुका है और पता नहीं आने वाले समय में कितने इतिहास ई-बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड बनाएगी और सागर साहब का ये अथक जो प्रयास रहता है, निश्चित रूप से आज गिनीज़ बुक में हमारा ई-बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का नाम आ चुका है
तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे कंपनी में, एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म में, एक ऐसे प्रोडक्ट में, तो निश्चित रूप से हमें अपने काम को आनंद के साथ करना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी रुकावट आज लोगों के पास आ रही है, बहाने। लोग बहाने बनाते हैं। कामयाब होना है तो आपको बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहाने आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं, सामने वाले के लिए नहीं बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। क्योंकि जो आप चाहते हैं पाना, जो आप अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अगर आप बहाने बनाएँगे, तो वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो हमें बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा और हमें अपने काम पे डेडिकेशन के साथ, हमें आनंद के साथ, हमें सीखने की लगन के साथ और प्रॉपर तरीके से हमें इस चीज़ को जो हम वर्क कर रहे हैं, उसको प्रमोट करना है। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज़, हमें देखिए कामयाबी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें डेली रेगुलर, कंटीन्यूअस, बिना रुके, बिना गैप किए, हमें डेली 12 घंटे कम से कम काम करना है, कम से कम। देखिए मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मेरी जॉब मैंने एमबीए कंप्लीट किया था और जॉब जॉइन किया था, 12 से 14 घंटे का समय मुझे फैक्ट्री में अपनी जॉब के लिए देना पड़ता था। तो कहीं भी आप कुछ भी काम करेंगे, तो 12 से 14 घंटे समय तो देना ही पड़ता है, और यदि अपना बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो उसमें तो कई बार आपको 18-18 घंटे समय देना पड़ता है। ये आपका बिज़नेस ही है, इसको आप समझिए कि आपका ये खुद का बिज़नेस है, आपके सपने पूरे करना है। निश्चित रूप से आज 200 से ज़्यादा लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं और पाइपलाइन में लगभग 800 करोड़पतीज़ हैं, जो टारगेट है इस 2025 फाइनेंशियल ईयर में। तो निश्चित रूप से अगर हम कंटिन्यूअस 12 घंटे कम से कम अगर डेली समय देंगे, डेली हमें क्या करना है, अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ लोगों से हमें मिलना है। 5 से 10 मीटिंग हमें डेली करनी है, इसमें से पर्सनल वन ऑन वन मीटिंग करना है, कुछ फॉलो अप करना है, होम मीटिंग्स करना है, और यदि कोई बड़ी मीटिंग्स हो रही है, तो वहाँ पे हमें जाना है। अगर हम ये चीज़ें करेंगे, तो निश्चित रूप से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आज हम, चूँकि हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो वर्किंग है, डायरेक्ट सेलिंग ई-बायोटोरियम नेटवर्क में आज हम हैं, तो जो हमारी टीम है, चूँकि ये टीम वर्क है, अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं कि हम अपनी टीम को प्रोत्साहित नहीं करते। जहाँ यदि ज़रूरत पड़ती है, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर जहाँ भी ज़रूरत लगे आपकी अपनी टीम को, जो आज बंदा है उसको भी प्रोत्साहित करना है, जो आपके साथ डेडिकेशन के साथ लगे हुए उनको भी प्रोत्साहित करना है। सिंपल सी बात है, किसी भी तरह से नेगेटिविटीज़, मतलब हमें प्रोत्साहित करता है, उसके काम को लेकर के, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर के, और प्रोत्साहित करते हुए हमें उसको आगे लेके जाना है। अगर हम ये चीज़ें करते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी टीम हम खड़ी कर सकते हैं, और ये जो बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस, ई-बायोटोरियम नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग भी सक्सेस हुए हैं, आज आप देखिए हमारे जो मेंटर है, मिस्टर तेजस पांड्या जी, उर्मिल सोनी जी, धर्मांग पांड्या साहब, ये सब के सब देखिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की है। तभी इनको सफलता मिली है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें जीवन में यदि कामयाबी पानी है, तो किसी न किसी एक व्यक्ति को हमें बिज़नेस गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, और वो जो भी चीज़ें बोले, क्योंकि देखिए अगर हम बिज़नेस गुरु नहीं बनाते हैं,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें पता नहीं होती है, या जाने-अनजाने हम ऐसी बातों को फ़ॉलो कर लेते हैं जो शायद हमारे बिज़नेस के लिए नुकसानदायी होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि वो नुकसानदायी होगी। तो जो हमारे सक्सेस मेंटर हैं, जो बिज़नेस, किसी न किसी को हमें एक गुरु बनाना है और उसकी पूरी बातें आपको मानना है। अगर ये चीज़ें आपने की, तो निश्चित रूप से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट, जो कामयाबी की ओर लेके जाता है, हमें हमारा समय। समय बहुत कीमती है। देखिए, हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है समय। जो आज समय है, वो कल नहीं रहेगा। आज का समय ही डिसाइड करेगा कि कल आपको कितनी सफलता मिलनी है। तो आज अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने समय को, तो हम समय को वेस्ट ना करें। बहुत से लोग होते हैं जो अनावश्यक चर्चाओं में टेलीविज़न देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, खेल वगैरह देखते रहते हैं, क्रिकेट्स वगैरह, तो समय वेस्ट होता है। एक्चुअली में अगर आप जॉब पे हैं, आप समझें कि जॉब पे हैं, तो आप जॉब पे छुट्टी लेकर के तो आप क्रिकेट का मैच नहीं देखेंगे। तो हमारा जो समय, देखिए क्रिकेट का मैच हम देख रहे हैं, लेकिन कमा कौन रहे हैं? क्रिकेटर्स। न्यूज़ हम देख रहे हैं, कमा कौन रहा है? चैनल्स। हम यदि यूट्यूब में कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो नेटवर्क जिसका यूज़ हो रहा है, वो कंपनी कमा रही है, लेकिन हमारा समय वेस्ट हो रहा है। तो हमें हमारा समय कहाँ लगाना है? हमें सीखने में लगाना है। हमें अपने नॉलेज को बढ़ाने में लगाना है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। जो समय आज है, वो कल नहीं रहेगा और हमारे पास लिमिटेड समय है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 या 80 तक अगर लाइफ रही, क्योंकि देखिए आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हम स्वस्थ लाइफ लंबे समय तक जीने का सभी की इच्छा होती है। तो निश्चित रूप से हम जो काम कर सकते हैं, तो हमें समय, सिंपल सी बात है, समय को बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट, जो कामयाबी का जो सूत्र है, 144 प्लस पीपल्स आ चुके हैं यहाँ पर। जो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, जो हम गलती करते हैं, आज ये जो हमारा बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग का, इसको हम व्यापार की तरह नहीं लेते हैं। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम वो आज यही कर रहे हैं। हमने किसी को भी, कोई भी हमें लगा कि बहुत अच्छा बिज़नेस इससे हो सकता है, हम उसको गिफ्ट फ्री में दे देते हैं या कुछ कम पैसों में दे देते हैं या उधार में दे देते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि इससे बहुत बड़ी बिज़नेस हमारी हो सकती है। निश्चित रूप से हो सकती है। लेकिन आपने भी ये देखा होगा कि उधार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका बिज़नेस आज से नहीं, जो व्यापारी वर्ग से होंगे, तो उधार का बिज़नेस कभी चलता नहीं है। तो हमें ये चीज़ इस पे भी गाँठ बाँध के रखनी है कि हमें अपने आप को व्यापारी समझना है और व्यापार की तरह ही हमें इसको ट्रीट करना है और व्यापार में हमें अकाउंटेबिलिटी रखना है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? हमें किसी से लेन-देन, पैसे के लेन-देन में कोई भी 19-20 नहीं करना है, क्योंकि अगर पैसे का लेन-देन आपका गड़बड़ हुआ, तो संबंध भी खराब होते हैं और बिज़नेस भी एक्सपायर होता है। तो एक अच्छे व्यापारी बने। दूसरा, व्यापार को बढ़ाने में जो हम खर्च करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, रेंट देते हैं दुकान, शॉप का, या रेंट मान लीजिए अपनी दुकान है तो कुछ हम कर्मचारी रखते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस भी करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। तो हम वो पैसा भी अपने टीम के साथ खर्च करें। ये चीज़ भी हमें रखनी है। तो एक व्यापारी की तरह हमें ट्रीट करना है। जो लोग व्यापारी की तरह ट्रीट करते हैं, निश्चित रूप से मैं देख पा रहा हूँ
और हमारे जो मेंटर इसमें उर्मिल सोनी साहब, तेजस पांडे साहब और धर्मांक पांडे साहब, इनको मैं इन सारे पॉइंट पे खरा पा रहा हूँ। निश्चित रूप से देखिए, सफलता के लिए जो लोग आज एग्जाम्पल हैं, उन्होंने ये सारी चीजें करी है। नेक्स्ट जो हमारा एक पॉइंट है सफल होने के लिए, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। क्योंकि जो एक अच्छा श्रोता होता है, अब जैसे देखिए कि क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, हम किसी से पहली बार मिलने जाते हैं, तो सामने वाले की अगर हमने सामने वाले को खाली नहीं किया, उसकी बातें हमें पहले सुननी है, एक श्रोता बनना है, इंटरेक्ट करना है। जब हम श्रोता रहेंगे, उसके बारे में पूरा जानेंगे, सामने वाले की नीड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या चाहता है, जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तो हम सक्सेस की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमें सीखना है कि हमें सबसे पहले एक श्रोता बनना है। अच्छा श्रोता एक अच्छा लीडर होता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है। समाज में हर जगह उसकी अलग पहचान होती है। तो निश्चित रूप से हमें श्रोता बनना है और सुनने के बाद हमें एक्शन लेना है। ये कामयाबी का सबसे बड़ा सूत्र है। नेक्स्ट, हमें जो हमारी टीम है, देखिए सर, एक ये जो बिजनेस है ई बायोटोरियम, आप सब ने यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे पार्टिसिपेंट ने सुना होगा सागर जोशी साहब का, हमारे जो सीएमडी साहब हैं, उनका कहना है कि आने वाले 100-150 साल, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी अगर यंग एज के बच्चे भी हैं, वो 50-60 साल, 70 साल, 80 साल, जो भी आने वाले समय में शायद हमें दूसरी कंपनी की तरफ या दूसरा कोई प्रोजेक्ट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा विजन सागर जोशी जी का है। तो निश्चित रूप से अगर हम ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें अपनी टीम को, देखिए, टीम के साथ हमें संबंध बना के रखना है। और संबंध भी हमें कैसे बनाना है? हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे गहरे संबंध लंबे समय के लिए होने चाहिए, शॉर्ट टर्म के नहीं। हमें नहीं सोचना है जैसे बहुत से लोगों की सोच होती है कि बस फैमिली बोनस मुझे बनाना है, बस ये बंदा किसी तरह से ले ले। तो हमें सिर्फ ये नहीं करना है, हमें लंबे समय के लिए, क्योंकि सामने वाले को हमें फॉलो भी करना है। और जब रिजल्ट आएगा सामने वाले को, तो निश्चित रूप से वो 10 लोगों को बताएगा, और 10 से 100 और 100 से 1000, 1000 से लाख कैसे होते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से एक जो संबंध, हमारे संबंध शॉर्ट टर्म नहीं होने चाहिए, हमें लंबे समय के लिए और गहरे संबंध हमें बनाना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान, चाहे छोटा हो उसके प्रति भी सम्मान, चाहे बड़ा हो। ये एक बहुत बड़ी सूत्र है। कई बार हम इसको फॉलो नहीं करते हैं और उसका दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ता है। तो निश्चित रूप से एक गहरा संबंध और लंबे समय के लिए हमें संबंध बनाना है, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है। साल 2 साल के लिए हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं। एक बेहतर पूरे लाइफ टाइम के लिए, हम लाइफ का क्या हमारा करियर है। हम सभी यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, सभी अब चाहते हैं कि हम ई बायोटोरियम के अलावा अब मुझे कुछ दूसरा नहीं देखना पड़े। तो निश्चित रूप से हमें हमारी टीम के साथ काम करना है, तो हमें एक गहरे संबंध बना के रखना है। दूसरा जो संबंध हमारे अगर मैं बात करूं सफलता के लिए जो सूत्र है, उसकी अगली कड़ी में आप सबने ये देखा होगा। अब देखिए, लोग जिस माहौल में रहते हैं, कहते हैं ना कि कौवा कौवे के साथ रहता है और हंस हंस के साथ रहता है। तो अगर हमें हंस बनना है, तो हमें हंस के साथ रहना है। हमारे बदलाव हम ला सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखने की, देखिए, हमें लर्निंग इज द एंडलेस प्रोसेस, सीखना है। और ये कामयाबी का एक सूत्र भी है कि हम अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को डेली सीखते हुए, डेली हम बुक रीडिंग करें, या हमारा जो साथ हाथ में मोबाइल होता है इसमें रीडिंग करें। अनावश्यक चीजें देखने से, सीरियल देखने से या हमें कुछ और देखने से वो ज्ञान हमारे लिए शायद यूजफुल नहीं होगा।
लेकिन अगर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर चीजों को हम अपडेट करेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए काम आएगा। और हमें यही करना है कि हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है और हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है। अब देखिए, एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है सारे करोड़पतियों को एक साथ मिलने का, उनके साथ रहने का, उनसे बात करने का। तो निश्चित रूप से ये समय हमें खोना नहीं है। कल टाइगर संतोष नायर के प्रोग्राम में ई बायोटोरियम के जितने भी करोड़पति हैं, जो लोग ये जानना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, या उनके दिमाग में ये चीज है कि इतने करोड़पति हैं भी कि नहीं है, तो वो आए। मैं आह्वान करता हूँ, वहां पे सक्सेस आपको दिखेगी। तो हमें ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो हमें बनना है, या जो बन चुके हैं उनके साथ में उनसे सीखना है। सबसे बड़ा मंत्र जो कामयाबी की ओर आपको लेके जाता है, निगेटिव, नकारात्मक लोगों से हमें दूर अपने आप को रखना है। ना ही हमें नेगेटिव थॉट्स लाने हैं, ना ही नेगेटिव हमें सोचना है, ना ही नेगेटिव चीजों को पास ऑन करना है, ना ही ऐसे व्यक्ति के साथ में हमें बैठना है जो नेगेटिव बात करता है। कई सारे लोग होते हैं, यदि आप उनसे बात करते हैं तो वो नेगेटिव बातें करते हैं, जबकि उनको साइंस के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन बातें हैं, लोग, अगर आपने किसी से पूछ लिया, बात कर ली, तो उनको नेगेटिव बात करनी है। क्योंकि आज लोगों की मानसिकता होती है कि अपने आप को सुपर्ब और सामने वाले को अपने से नीचा दिखाने की आदत होती है। इस आदत से, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। नकारात्मक लोग जो होते हैं, ये सिर्फ अपने को नकारात्मक वो बढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन जो बढ़ने वाला होता है उसको भी ये, सिंपल सी बात है, ये ऐसे केकड़े हैं, ना तो ये बाहर निकलते हैं और ना ही ये किसी को निकलने देते हैं। बस उसी उसमें रहते हैं। और ऐसे लोग सोचते हैं कि बस मैं जिस तरह हूँ, सामने वाला भी उसी तरह रहे। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। हमें सबसे बड़ी चीज़, अब देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं अपनी टीम में, आपने देखा होगा। नेक्स्ट जो हमारा कामयाबी का सूत्र है, हमें जो नई-नई जो टेक्नोलॉज़ीज़ आ रही हैं, अब बहुत से लोग हैं, साहब हमें ये नहीं बनता, ये नहीं बनता, हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, हमें पिन मँगानी नहीं आ पा रही है। अरे सीखिए सर, टेक्नोलॉजी से अपडेट होइए। आपका बिज़नेस है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो सीखना भी आपको पड़ेगा। क्योंकि अमीर आपको बनना है, करोड़पति आपको बनना है, आपको अच्छा बंगला चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, तो भई आपको सीखना भी पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना पड़ेगा। हम इसके लिए तैयार नहीं रहते। हमें ये नहीं आ रहा, हम ये नहीं कर पाएँगे, हमें ऐसा नहीं करना है। जबकि देखिए, सीखने का ना तो कोई समय होता है, ना कोई ऐज होती है। हम हर समय हम अपने आप को अपडेट रखेंगे, तभी हम चीज़ें, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली कि हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हमें सीखना है, अपने आप को अपडेट रखना है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। हमारा एक यहाँ पर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अभी जैसा अपना रीपर्चेज़ प्रोग्राम आया, 30,000 की उसमें है, लिमिट है कि 30,000 इनकम यदि आपने की, तो आपको रीपर्चेज़ का बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्ट परचेज़ के लिए 3000 10% जो कलेक्शन होगा। आज मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोगों का मकसद सिर्फ़ 30,000, एक्चुअली में 30,000 कमाना नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी जॉब मेंटालिटी हो गई। हमें डेली का हमारा टारगेट फिक्स करना है कि हमें डेली, जब तक हमारी एक कॉल क्लोज नहीं हो जाती, एक लेफ्ट एक राइट सुबह के साइकिल में, और एक लेफ्ट एक राइट शाम के साइकिल में, जब तक ये क्लोज नहीं हो जाती, तो डेली का हमारा एक टारगेट होना चाहिए। हम ये टारगेट बनाते नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे, तो ये चीजें होंगी, आपकी लेफ्ट और राइट आपकी क्लोज होगी। हमारा टारगेट होना चाहिए। हमें जो कामयाबी की ओर लेके जाता है, हमारा बिहेवियर, हम समाज के प्रति
हमें रहना है, समाज के हर कार्यक्रम में हमें समय निकाल के जाना चाहिए। हमारे रिश्ते जो भी है आपका रिश्तेदारी है या जो भी व्हाटएवर, क्योंकि अगर आप समय देंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हमारे पास 1 घंटे, आधे घंटे का समय है, तो हम वो समय निकाल के जाएँ, क्योंकि हमें सामाजिक बनना है, जो कि लोग यही काउंट करते हैं। और यदि आपने ज़्यादा समय दिया, लोगों की ये मान्यता है कि हम अगर कहीं जाएँगे, तो हमें 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 4 दिन चाहिए। ज़्यादा समय देने से भी आपकी वैल्यू नहीं रहती है। तो हमें सामाजिक बनना है, समाज में हमें आना-जाना चाहिए, लेकिन हमें अपना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। लोग यही चीज़ काउंट करते हैं। अगर आपके पास आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, मतलब वो यही समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है और ये फालतू। तो सफलता के लिए ये भी एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। हमें सामाजिक बनना है और अपने समय का सही उपयोग करना है। देखिए, सबको ये पता है कि जो दिखता है वही बिकता है। अब दिखता क्या है? आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस दिखते हैं। आप पहले कैसे थे और अभी कैसे हो रहे हैं, क्योंकि बी प्रोफेशनल, हमें प्रोफेशनल रहना है। हमारा जो प्रोफेशन है, आपके आपकी उसमें देखिए, हमें सबसे पहले अपना ग्रूम्स, हमारी सेविंग होनी चाहिए, हमारे फेस में मतलब कहीं से भी सिकन नहीं होनी चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, शूज़ हमारे पॉलिश्ड होने चाहिए, हमारे कपड़े प्रेस्ड होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। जब लोग आपके अंदर बदलाव देखते हैं, क्योंकि पहले आप जैसे रह रहे थे और वैसे ही अगर आज भी रह रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो अपने आप को अपडेट करें आप, राइट? और बदलाव सृष्टि का नियम भी है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सभी को पता है। तो जो दिखता है वही बिकता है। सिंपल सी बात है सर, आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं आज महसूस कर रहा हूँ कि मेरे शहर के जिनको मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और वो आज मेरे बोलने से उस समय तो नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने जब से पूरे इंडिया में बिज़नेस स्टैंड करना शुरू किया और मैंने अपने शहर को छोड़ा, अब जब मैं जाता हूँ तो मुझे वो रिस्पॉन्स मिलता है, जो शायद मैं एक्सपेक्ट करता था पहले, राइट? तो निश्चित रूप से जो दिखता है वही बिकता है। इस चीज़ को आपको नोट करना है और बदलाव सृष्टि का नियम है। हमें अपने आप में बदलाव लाना है। देखिए, दूसरी चीज़, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ चैट बॉक्स में मैं चाहूँगा सभी लोग ये लिखें कि आप सब ज़्यादा कमाना चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, देखिए, हमारी सिर्फ़ ज़रूरत नहीं होती है, हमारा अधिकार भी है, राइट? और हमारी ज़िम्मेदारी भी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी चाहिए, ठीक है? ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन इसको देखिए, कमाने के लिए हमें ही वर्क करना पड़ेगा, मेहनत हमें ही करनी है ना? हमें जो पसंद नहीं है, वो चीज़ करना है। तो यहाँ पर मैं सबको बोलूँगा कि सर, अगर आप सब ये चाहते हैं कि जो आपको पसंद नहीं है, वो करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सबसे बड़ी इनकम होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा कमाना हमारा अधिकार है और हम आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें और अपने परिवार का, जो भी आपके सपने हैं, परिवार के सपने हैं, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाएँ, फार्म हाउस होना चाहिए, बड़ी कारें होनी चाहिए आपके पास, वर्ल्ड टूर जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, आपका बैंक बैलेंस हमेशा रहे अच्छा, क्योंकि बैंक बैलेंस अगर अच्छा होता है, तो आपको टेंशन नहीं होती। मैंने देखा है, जब बैंक बैलेंस नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, अब कैसे करेंगे? ज़्यादातर लोगों का हार्ट फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका बैंक बैलेंस नहीं होता है। क्योंकि टेंशन उसे ही होती है, जिसका बैंक बैलेंस नहीं होता है। तो हमें ज़्यादा कमाना सिर्फ़ हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ज़िम्मेदारी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। और मुझे नहीं लगता कि ई-बाइटोरियम से अच्छा कोई प्लेटफ़ॉर्म, ई-बाइटोरियम से अच्छा कोई प्रोडक्ट, ई-बाइटोरियम से अच्छा प्लान, ई-बाइटोरियम जैसा नाम, क्योंकि जो माइलस्टोन आगे सेट होने वाला है,
निश्चित रूप से आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं फिर एक बार ये बोलूँगा कि कल का प्रोग्राम किसी को मिस नहीं करना है और सबको कंपल्सरी आना ही है। क्योंकि वहाँ पर जब आप आएँगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो ये ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की जो सोच है, वो डेवलप होगी। आपका हक, आपका अधिकार, आपकी ज़िम्मेदारी आपको एहसास कब होगी? जब आप लोगों को कमाते देखते हैं। और वो सब कुछ दिखने वाला है कल के इवेंट में, टाइगर संतोष नायर जी के प्रोग्राम में। देखिए, सबसे बड़ा जो सूत्र है कामयाबी का, मैं लास्ट में उसकी बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा प्रोडक्ट तो है ही है, हमें बेल्ट पहनना है, ये रिस्ट बेल्ट देख रहे हैं। मेरे पास मैं तो हमेशा जब से ये सिलिकॉन रिस्ट बेल्ट आया है, तो मैं कई बार नहाते समय भी इसको उतारना भूल जाता हूँ। अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहा भी लिया तो चलेगा, खराब नहीं होना है। 24 घंटे भी पहने, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसको अगर हम 24 घंटे पहनेंगे तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होगा। नो, जैसे आपको 24 घंटे हवा चाहिए इन्हेल करने के लिए, पानी चाहिए पीने के लिए जब प्यास लगती है, इसी तरह से आपको मैग्नेटिक फ़ील्ड आपकी बॉडी को हमेशा चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर वो हमें मिलते रहेगी तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते रहे। तो हेल्थ का जो सीक्रेट है 100% हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना। मैं आपको बताऊँ, जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कंपनी में है, जब से मोर पावर आया है, मैं लगातार मोर पावर यूज़ कर रहा हूँ। और अभी कल की मैं बात करूँ, मैं रीवा से जबलपुर में कल सारा दिन मैंने दिया। कुछ लोग जो साल भर पहले मुझे देखे थे या 1.5 साल पहले मेरे से मिले थे, वन शॉट में उन्होंने जैसे ही देखा, अरे आप तो और यंग होते जा रहे हैं। राज क्या है? राज यही है कि मैं 100% प्रोडक्ट ई वाइटोरियम के जेन्युइन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। और मुझे आज ये सैटिस्फैक्शन है कि आज हम वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम हेल्दी रहेंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो आज हमारे प्रोडक्ट्स उस चीज़ को भी, चूँकि जब आप हेल्दी रहेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएँगे। तो निश्चित रूप से हमें एक चीज़ और करनी है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सारे शायद सभी लोग फेस करते होंगे। अगर आपने किसी से बात की, कोई भी नेटवर्कर यदि किसी पुरानी कंपनी में उसने किया है, किसी ने बाइनरी प्लान किया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लोगों की मानसिकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्या बोलते हैं वो नेगेटिव चीज़ें करी हैं। मतलब छोटी-मोटी कंपनी है, ऐसा कोई काम किया है जो वर्डिंग मुझे सही बोलने में अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे ही प्लान किया है, जो कुछ समय के लिए वो लेके आते हैं 6 महीने, साल भर के लिए, और पावर लेग और ये लेग, वो लेग। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए सही व्यक्ति नहीं है। ना तो आपको ऐसा कोई वादा कर रहे हैं। देखिए, सफलता के लिए यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, कई बार मिस्टेक हम कर जाते हैं। वो आगे चल के आपको नासूर बनती है और हमारे रिलेशन एक्सपायर होते हैं। तो हमें कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करना है, जो हम नहीं कर सकते। चूँकि मैं आपको बता दूँ, मेरा लगभग जो भी एक्सपीरियंस है ई-बैटोरियम के साथ, आज 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि कोई भी व्यक्ति डेली फैमिली बोनस आपका मैच नहीं करा सकता। कोई पावर लेग नहीं दे सकता, और पावर लेग का बिज़नेस अपने ई-बैटोरियम में है ही नहीं। ये चीज़ आपको समझना है और ये चीज़ समझाना है। क्योंकि वर्किंग जहाँ होगी, वर्किंग करना मतलब फैमिली बोनस बनाना मतलब हमें फ्रेश जॉइनिंग्स चाहिए, फ्रेश सेल्स चाहिए, और फ्रेश सेल्स हर किसी की मैच कराना संभव नहीं है, तो कभी भी ऐसा कमिटमेंट ना करें। एक और चीज़ है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे जो लोग होते हैं, जो छोटी-छोटी बातों पे या नाराज़ हो जाते हैं, या वो अपनी इम्पोर्टेंस को शो करते हैं, तो हमें नखरे नहीं उठाना है। हम सोचते हैं कि अगर उसको हमने नाराज़ कर दिया, सिस्टम में आप रहिए, सिस्टम से बातें करिए, सिस्टम से काम करिए,
उसको अपना काम करने दीजिए। जो आप सपोर्ट कर सकते हैं एज़ अ मेंटर, एज़ अ लीडर, वो आपको करना है, ओवर उस पे नहीं जाना है। हम आप सभी यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं, वो यही मिस्टेक करते हैं कि हम ओवर कमिटमेंट कर देते हैं और उसके बाद हमारे जो रिलेशंस होते हैं, वो एक्सपाइल होते हैं। एक सबसे बड़ी जो गलतियाँ हम यहाँ पर करते हैं और मुझे लगता है कि ई-बायोटोरियम में भी लोग करते हैं और जो नहीं करना चाहिए और जो डायरेक्ट सेलिंग में अभी एक मैं यहाँ पर उसका भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि एक मूवी आ रही है नेटवर्कर 21 मार्च को लॉन्च होने मतलब सिनेमाघरों में उसका शुरू होने वाली है। तो निश्चित रूप से हमें वो मूवी भी देखना है और उसमें भी आप देखिएगा ट्रेलर्स अभी के, लेकिन पूरी मूवी देखना है, उसमें सारी चीज़ें लिखी दी हुई हैं। हम यहाँ पर गलती क्या करते हैं, अपलाइन या जो हमारा गुरु होता है जिसको हम उसको सम्मान नहीं करते। तो देखिए सर, आपकी टीम भी देख रही है, अगर आप अपलाइन की बुराई कर रहे हैं, अपलाइन का सम्मान नहीं करेंगे, तो जो आपकी डाउनलाइन है वो भी आपका सम्मान नहीं करेगी। तो हमें जो चीज़ नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ करना भी नहीं है। अगर आपको सम्मान देना सीखिए। सभी के अंदर कमियाँ होती हैं, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं। हमें दूर करना है, जो गलतियाँ हैं उसको हमें बार-बार दोहराना नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हम एक जो हमारा अपलाइन है, एक आज के समय की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा मतलब कहना चाहिए कि सौभाग्य है कि हमारे पास तेजस पांड्या साहब, उर्मिल सोनी जी, धर्मांक पांड्या जी और ऊपर के ठक्कर साहब, बहुत सारी जो हमारी अपलाइन है, ये सब के सब डेडिकेटेड है और इनके इनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो इनसे सीखना है, क्योंकि जब आप सम्मान देते हैं, तो सामने वाला जो आपका मेंटर है, वो आपको पूरी चीज़ें उड़ेल देता है। आपको दिल से वो आपको सपोर्ट करता है कि भई इनको हमें सक्सेस की ओर लेके जाना है और यही चीज़ हमें करना है और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि हमारा ये सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा अपलाइन ऐसे गुरु मिले हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और आपके डाउनलाइन का भी सम्मान करना है, सभी को सम्मान करना है। तो निश्चित रूप से हम इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, तो ये कामयाबी के सूत्र ही हैं। अगर इसको 100% हम फॉलो कर लें और मैं फिर एक लास्ट टाइम आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कल का जो प्रोग्राम है हमारा संतोष नायर साहब का, टाइगर संतोष नायर साहब का, ये एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम होने जा रहा है और जो लोग अटेंड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे करोड़पति होंगे, उनके नाम के सामने करोड़पति सो एंड सो नेम लिखने वाला है। यदि आपको अपने नाम के आगे करोड़पति अपना नाम लिखना है, तो कल का प्रोग्राम आपको मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच जयदेव जी। आई थिंक चूँकि आज अभी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है सभी को और निकलना है। यस, यस। तो थैंक यू वेरी मच जयदेव जी और उर्मिल सोनी साहब को भी मैं धन्यवाद दूँगा। यस, यस। प्लीज़ कैरी ऑन सर। यस। तो थैंक यू वेरी मच प्रमोद सर। आज आपने सीखने के ऊपर बहुत अच्छा सेशन लिया और हमको ये नॉलेज दिया कि सीखना क्यों जरूरी है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज भी अमिताभ बच्चन सर ऐसा बोल रहे हैं कि मैं भी अभी एक्टिंग सीख रहा हूँ, तो हम उससे आगे कुछ नहीं है। तो साथियों, कल जो हमारे टाइगर माननीय श्री संतोष नायर सर का जो ट्रेनिंग है बम्बई में, दादर में, हमारे अहमदाबाद से बहुत सारे लीडर्स, मेरी टीम भी आज सुबह में गई। मैं और भी मेरी टीम को लेकर के मैं शाम को निकल रहा हूँ। कल सुबह में हम लोग पूरा ऑडिटोरियम 3000 से ज्यादा क्राउड, जैसे हमने प्रयागराज में देखा था कि 35-40 करोड़ आने की संभावना थी, उसकी जगह आए 66 करोड़ लोग। ये महाकुंभ का असर है। ऐसा ही हमारा संतोष नायर सर का
महाकुंभ का कल आपको नजरिया देखने को मिलेगा। जो लोग आएंगे उनको रूबरू देखने को मिलेगा। बाकी के जो लोग नहीं आने वाले हैं उनको वीडियो में देखना पड़ेगा या किसी से वीडियो मांगना पड़ेगा। तो जितने लोग महाकुंभ जाके आए हैं उसको मालूम है कि उसका कितना मजा आया। बातें सुनने में मजा नहीं आती, रूबरू होने का बहुत मजा आता है। तो अभी भी जिन लोगों को इच्छा है आने की, तो आज भी रजिस्ट्रेशन करके कोई भी तरह से ट्रेन में, तत्काल में, बस में, लग्जरी में, ट्रैवल्स में अभी भी टाइम है। तो जिन लोगों को अभी ऐसा है कि नहीं यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो हमको जाना चाहिए, तो आपकी टीम में भी आप बता सकते हैं कि चलिए 4-5 लोग हम साथ में मिलकर अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं। 500-600 किलोमीटर अहमदाबाद से बहुत ज्यादा दूर बात नहीं है। लोग इधर से अहमदाबाद से कार लेकर प्रयागराज गए थे 1300-1400 किलोमीटर, तो बम्बई बहुत दूर नहीं है। तो साथियों हम आज टाइगर सर का एक छोटा सा क्लिप देखेंगे कि उनकी स्पीच में कितना दम है। सिर्फ क्लिप देखने से हमको मालूम पड़ जाएगा कि उसको हम सुबह में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक सुनने वाले हैं। ऐसे हमारे संतोष नायर सर का एक छोटा सा झलक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ ये टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। आग ही आग, हर इंसान किसी जमाने में जीरो ही रहता है। डू यू ऑल एग्री? हर इंसान किसी जमाने में जीरो रहता है और फिर वो तैयारी करता है जीत की, और वो फिर हीरो बनने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे किसी जमाने का ये जीरो था, किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में अगर आप देखेंगे ये भी जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये भी बड़ा जीरो था, किसी जमाने में ये लेडी भी बड़ी जीरो थी। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर इंसान जो आप यहाँ पर देखेंगे किसी जमाने में ये भी जीरो था, किसी जमाने में इतना बड़ा कंपनी चलाने वाला जयप्रकाश गौर, जो जेपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को चलाने वाला, या गाड़ी जो सोप बनाते हैं ये वाला आदमी, ये लोग सब लोग एक जमाने में जीरो थे। भंवरलाल जैन 5,000 करोड़ का कंपनी चलाता है। शहनाज हुसैन जो ब्यूटी का क्वीन मानी जाती है। इस तरह से लक्ष्मी मित्तल जो दुनिया में सबसे बड़े पैसे वाले आदमियों में से गिना जाता है। और अगर आप देखेंगे ब्रिजमोहन मुंजल जो हीरो होंडा का मालिक है, ये भी कुछ नहीं था, एक जमाने में साइकिल का पार्ट्स बेचते थे ये लोग। और अगर आप देखेंगे जो पेप्सी को चलाती है इंदिरा नुई, जो चेन्नई की रहने वाली और अमेरिका में बैठती है, किसी जमाने में ये भी चेन्नई की गलियों में जीरो थी। धीरूभाई अंबानी भी जीरो था। शिखा शर्मा जो आज एक्सिस बैंक चलाती है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक, ये भी एक जमाने में जीरो थी। नंदन नीलकनी जिन्होंने इंफोसिस को शुरू किया, ये भी एक जमाने में जीरो थे। और आज के तारीख में इंडिया का सबसे नंबर 1 पैसे वाला आदमी, आज के तारीख में इंडिया में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसे वाला आदमी का नाम है दिलीप सांघवी। आज इंडिया का इस वक्त 10:30 बजे इंडिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है दिलीप सांघवी। एक जमाने में आज से 30 साल पहले ये भी जीरो था। सन फार्मास्यूटिकल्स का मालिक माना जाता है। आज मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसा है इसके पास। मरीको इंडस्ट्रीज जो पैराशूट बनाती है, पैराशूट वगैरह बनाती है, वो कंपनी का जो मालिक है वो भी एक जमाने में। सुनील मित्तल जो आज एयरटेल चलाता है और एक जमाने में गली गली में जाके टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट्स को बेचता था, और एक एक गली में जाके जनरेटर को बेचता था अपने स्कूटर में जाके, वो गली गली में स्कूटर में जाके जनरेटर को बेचता था नॉर्दर्न इंडिया में। एक जमाने में ये भी जीरो था। एक जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जीरो थे। एक जमाने में ये लोग सब जीरो थे। एक जमाने में ये भी जीरो था और एक जमाने में ये भी जीरो था। ये हीरो बन के जीरो फिर हो गया।
ये हीरो बन के फिर जीरो हो गया और इसके बाजू में जो आदमी है वो हीरो का हीरो ही रह गया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी हीरो बनता वो जीरो वापस नहीं बन सकता, और ये जरूरी नहीं है कि जो जीरो है वो हीरो बन नहीं सकता, ये भी जरूरी नहीं है। और किसी जमाने में ये भी जीरो था। जैनम मुझे याद है मैं साहब को मिला था, मोहम्मद माजिद साहब को मिला था 2007 में केरला में। मुझे याद है मैं इनको मिला था, मेरे बाजू में बैठे थे, मैंने टॉक दिया था हाउ टू टेक बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। 2007 की बात है, कोचिन में ताज रेसिडेंसी की बात है। उस जमाने में मैंने एक बहुत बड़ा शो किया था और उसके बाद इनको भी बुलाया गया था, तभी मैं इनसे मुलाकात की थी। 2007 की बात है, जनवरी 12 की बात है। तो ये इंसान को मैं तब से जानता हूं, तो आपको इस कंपनी में विश्वास न करने का कारण ही नहीं है। ऐसे संतोष नायर का